अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है वीराना, जो 80s के जमाने में आई बॉलीवुड की हॉरर मूवी है, जिसे रामसे ब्रदर्स ने बनाया है। 80s और 90s में हॉरर मूवीज के किंग थे ये। इनकी अराकी देवर की एंटिक हॉरर मूवी होती थी। तो बस देखते हैं इन्होंने वीराने में क्या किया है। मूवी के स्टार्ट में शैतान की मूर्ति को देखते हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, और ये बाबा इसका पुजारी है, और ये नमूने इसके चेहरे चबाते हैं। अबे ये है कैसे, क्रूट के खानदान के हैं क्या। और बाबा ने एक लड़के को कैट किया हुआ है। होंगे बाबा की कुछ फैंटेसी शौक। जब इधर एक लड़की आती है निकिता, जिसने ये बैटमैन वाला रॉकेट पहना हुआ है, जिसको ये उड़ाती है और बन जाती है बैटमैन। नहीं, एक डरावनी सी टायन पोरे दो चुड़ैल टैम, और वो इस लड़की को चीर बार के इसका खून पी जाती है। ठाकुर साहब के पास उनकी बेटी बड़े मजे से आके बताती है कि गांव वाले एक राश लेके आए। इतनी खुशी, और राश के पास ठाकुर की पूरी फैमिली मौजूद है। इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, बंदर का तमाशा नहीं हो रहा है ये। ठाकुर की फैमिली में उनकी बेटी जैस्मिन, छोटा भाई समीर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी साहिरा, और गाँव वाले भी ना राश लेके पुलिस स्टेशन की जगह ठाकुर साहब के घर पे आ गए। ठाकुर साहब, ये एक अजनबी की लाश है। कुछ दिनों में 3 से 4 लाश मिल चुकी है। ऐसे छोटी बहू ऐसे ही पूछ रही थी, अरे किसने मारा होगा इन्हें। तो बस गाँव वाले शुरू हो जाते। गाँव के बाहर जो चंगर है ना, चंगर के वीराने में रहती है एक टायन, जो अनजान लोगों को अपने उसूल में बसा के मार देती है। ठाकुर साहब, मैंने भी देखा है। इतनी खूबसूरत लड़की थी, क्या बताऊं आपको, मगर अचानक चिमकादड़ बन गई और मुझे पंजा मार के उड़ गई। इस पेगू को तो सबसे पहले मारना था टायन। ठाकुर साहब और समीर इनकी बातों पे यकीन नहीं करते, मगर समीर कहता है चलो मैं जाके चेक करूंगा उस खूबसूरत लड़की को, उस टायन को, कि कितना सच है। इसकी बीवी इसको मना भी करती है कि टरक के चक्कर में मर नहीं जाना, मेरा नहीं तो अपनी बेटी का तो सोचो। मगर ना, टरक इज मोर इम्पोर्टेंट। और ठाकुर भी इसके साथ आ जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमेशा दूसरों के काम आए हैं, अपनी जान तक कुर्बान किए। और वो समीर को एक होम की स्टिक देते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। समीर जंगल में जाता है और उसके सामने एक काले कपड़ों में खूबसूरत सी लड़की आती है, तो ये खुश हो जाता है, और ये दोनों दुनिया की सबसे फालतू फुल टर्की फ्लर्टिंग लाइन बोलते हैं। और वो समीर को वीराने में मौजूद एक पुरानी हवेली में ले जाती है। ये समीर साहब भी ना भाई फुल मजे ले रहे हैं यहाँ पे। और फिर वो उसका रॉकेट निकाल लेते हैं और ये आ जाती है अपने असली रूप में। डैम, बहुत बुरी है ये। और अब ये समीर पे हमला करती है, तो ये फौरन भाग के इसको वो होम दिखाता है, जिससे ये डर जाती है, और ये इसको गाँव वालों के सामने लेके आ जाता है। और पूरा गाँव और ठाकुर साहब इसका तमाशा देखने के लिए आए। और फिर निकिता का विश ट्रायल चलता है, जिस पे इसको फांसी दे देते हैं। अबे ऐसे मारते हैं टायन को। अबे मुझे क्या पता, मैं विच अंडर नहीं हूँ। खैर, इसके मरने के बाद सब चले जाते हैं। अबे अजीब है, गाँव मारे तमाशा देखा और चले गए। अबे टायन है वो, हर के में ना रहो उसको। और जब ही अंधेरे में बाबा अपने साथियों के साथ आता है और निकिता की लाश अपने साथ लेके चला जाता है। ये तो भाई नॉर्मल मूड में कि तुम्हारा जिस्म मरा है, लेकिन तुम्हारी रूह तो मेरे पास है, अब मैं बदला लेगा। निकिता की रूह ठाकुर की पेटी में तारूंगा। अबे दीवाने बाबा, बदला लेना है तो समीर से रोना, बेचारे ठाकुर का क्या कसूर। ठाकुर की बेटी जैस्मिन की वेकेशन खत्म हो गई है, तो उसे हॉस्टल जाना है, तो समीर उसको छोड़ने के लिए चाहता है, और वही जंगल वाले रास्ते से जाता है। अबे गाँव में और रास्ता नहीं है क्या। और सेम रात वाली जगह में जाके इसकी कार रुक जाती है, और जाओ यहाँ से। और समीर कार चेक करता है और जैस्मिन को अकेला छोड़ के पानी लेने के लिए चला जाता है। क्या चमन आदमी है ये। और बाबा जैस्मिन के पास आ जाते हैं, और जैस्मिन बाबा को देख के डर जाती है। अम्मी, कौन पागल आदमी है ये। और बाबा बन जाते हैं अंडरटेकर, और जैस्मिन बेहोश हो जाती है, और ये इसके बार काट के एक कुरिया में लगा देता है, और कुछ मंदिर बोलता है, और कुरिया को बोतल में डाल के निकिता की लाश के पास रख देता है। और रोज ही जैस्मिन इसके कब्जे में आ गई। ओ भाई समीर, जल्दी आजा, कहाँ पानी लेने चला गया। और जैस्मिन की आंखें खुलती है, और वो कार से निकल के सीधा पापा के पास आ जाती है, जहाँ निकिता उसको पकड़ के अपनी कब्र में ले जाती है। और इतना सब हो गया, इसके बाद ये पानी लेके आया है, अब नहा रो इससे। और जैस्मिन को ना देख के ये परेशान हो जाता है। ये भी बाबा के इलाके में पहुंच जाता है, और वो देख रहे थे जैस्मिन कब्र में, तो वो उसको खोलता है, तो जैस्मिन एक क्रीपी स्माइल करती है, तुम मुझे मार नहीं सकते। ओहो, टायन की आत्मा घुस गई इसके अंदर, और बाबा के चेहरे चबाते समीर को पकड़ लेते हैं। बाबा जैस्मिन को लेके ठाकुर साहब की हवेली में आता है। ठाकुर साहब, जंगल के रास्ते में तूफान आया और वहाँ मुझे ये बच्ची मिली है, तो मैं इसको इधर लेके आ गया। अरे वो मेरा भाई भी था ना वहाँ पे। ठाकुर साहब, जंगल में तूफान आया और वो मर गया, राश नदी में बह गई। और ठाकुर बिना वेरीफाई किए इसकी बात मान लेते हैं। डैम ठाकुर साहब। और छोटी बहू काफी रोती है, और जैस्मिन की हालत ठीक
ठीक नहीं है। तो ठाकुर साहब पापा को थैंक्स कहते हैं और इतना खुश होते हैं उनसे कि इसको रोक लेते हैं घर में पूरे तो जैस्मीन की केयर करने के लिए। रो मुसीबत कर पे ही आ गई और जैस्मीन जब से आई है अजीब सी हो गई है। अजीब से देखती है, आंखें तो बनी निकलती। बहू रानी को इसके ऊपर शक हो गया है और वो ठाकुर को बताती भी है, मगर ठाकुर अनजान बाबा पे यकीन कर सकता है मगर छोटी बहू पे नहीं। और जैस्मीन समझ गई कि इसका तो केम बचाना पड़ेगा और वो रात को छोटी बहू को कहती है, बेटा आज तू मरेगी, और वो इसको मार देती है। ठाकुर उसकी लाश देख के बहुत हैरान होता है और डिसाइड करता है कि समीर की बेटी साहिरा को अब इधर नहीं रहने देगा, उसको उसकी नानी के घर बम्बई भेज देगा। चलो कुछ तो अच्छा फैसला किया ठाकुर साहब ने। काफी सार कुशल चाहते हैं। ठाकुर साहब पुट्टे हो गए और ये बाबा अब तक यहीं पे ही है। अवेरी कुछ साथे पसंद आ गई क्या? और साहिरा ने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और ठाकुर उसे वेकेशन गाँव में गुजारने के लिए खत लिखते हैं, जिसको पढ़ के साहिरा बहुत खुश हो जाती है और नानी इसके साथ ये आइटम सतीश को गाँव भेज देती है। ठाकुर साहब का नौकर रघु अवेरी में आता है सब्जी और फ्रूट लेके और ये फुल रफंगा और टर के पास है। जैस्मीन नहा रही होती है और वो काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई है तो रघु उसको देखने में लगा रहता है और टांट खा के ही भागता है यहाँ से। पापा बहुत गुस्से में, वो नहीं चाहता कि साहिरा गाँव में आए। होंगे बाबा के कुछ रीजन और वो उसको रोकने का मिशन इस सस्ते कारी को देता है जो साहिरा को पकड़ लेता है और हर टाइम ये हंसता ही रहता है, भाई कुछ भी हो जाए ये ऑलवेज स्माइल। और साहिरा इससे बच के चुप जाती है कि जब ये हेमंत नाम का लड़का इधर से बाइक में जा रहा होता है तो ये साहिरा को बचाने के लिए इससे हेल्प मांगते हैं और ये इसको बचा भी देता है। ये सस्ते कारी को इतने आराम से मार मूल देते हैं। साहिरा पूछती भी है, कौन है आप? मैं हेमंत हूँ, काम की तलाश में हूँ। तो वो उसे अपने गाँव चलने को बोलती है क्योंकि ठाकुर साहब AKA ताऊ जी की लकड़ियों की फैक्ट्री है तो वहाँ इसको ये काम दिलवा देगी और ये भी इनके साथ चला जाता है। और रास्ते में इन दोनों को प्यार मोहब्बत चेपंदी सब कुछ हो जाती है। इतनी फास्ट सर्विस। और वहाँ जैस्मिन की हालत ठीक नहीं है, वो टायन इस पे फुल कंट्रोल चाहती है और वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसको चेक करने आते हैं तो कहते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ठाकुर साहब, इसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मेरे क्लिनिक में भेजते ना इसको, फीस भी बता देता अपनी। नेक्स्ट डे रघु पेट्रोल पंप में होता है और वहाँ जैस्मीन कार में आती है और गाँव में आए नया मैकेनिक इससे फ्लर्ट करने लगता है और ये भी उसका साथ देती है और उसको रात को पुरानी अवेरी के पास बुलाती है। तो रोंडा खुश हो जाता है कि गाँव में आते ही चेकपॉट रख किया और रात को ये दोनों पुरानी अवेरी में आते हैं जहाँ जैस्मीन इस लड़के को खूब शराब पिलाती है। हो सकता है टायन को विस्की वाला खून पसंद हो और ये भी ना फ्री का मार समझ के भाई फुल पीता है, इतना कि टुन हो जाता है और जैस्मीन इसके बराबर में इस आदत में होती है मगर ये उठ नहीं पाता। जैस्मीन टायन की ये खानदानी चाकू निकालती है और फुल टायन वाले रूप में आ जाती है और इसको मार मूर के इसका खून पी जाती है। टायन इतने भयानक दांत है तुम्हारे, इससे डायरेक्ट खून पिया करो ना, क्या चेपबंदी कर रही हो, ये क्या टायन बनेगी रे तू। और बाबा भी बहुत खुश है कि टायन माय गर्लफ्रेंड इज बैक। और ठाकुर साहब भी जैस्मीन को इतनी रात को अवेरी में आते हुए देख रहे थे। साहिरा अवेरी में आ जाती है और ठाकुर को हेमंत से मिलवाती है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो वो खुश हो गए, इसको काम पे रख रहे थे। अबे ये है कौन, क्या बैकग्राउंड है इसका, ये रास्ते में मिला और इससे प्यार भी हो गया, इसको जॉब भी दे दी। इस बंदे को अपने घर वालों की टेंशन नहीं है, यही घूम रहा है कब से। और पापा भी फुल दबा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड तो फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम वो टेसी ऑर्गन को लेके आएगा। और साहिरा काफी दिन बाद अपनी बहन जैस्मीन से मिलती है, क्या बात है। और नदी के पास पुलिस को राश मिली है, अरे पुलिस है गाँव में। और रघु पहचान जाता है और वो ठाकुर साहब को बताता है कि जैस्मीन ने इसको बुलाया था रात में और आज उसकी राश मिली है, कुछ तो गड़बड़ है ठाकुर साहब। और वहाँ जैस्मीन दुनिया से बेखबर मजे से वॉक कर रही होती है कि जब भी उसके पास आके एक कार रुकती है और एक अजनबी मस्त इंग्लिश बोलता है, जिसको सुन के जैस्मीन कार में बैठ जाती है और कार में ही टायन बन के इसका काम तमाम कर देती है। इतनी पसंद आई उसको इंग्लिश। और खबरी रघु इसका भी ठाकुर को बता देता है कि आज की लाश के पास ये एक रुमाल मिला है, जिसको देख के ठाकुर साहब समझ जाते हैं ये तो जैस्मीन का है। तो वो जैस्मीन से पूछते हैं, तुम क्यों चाहती हो, क्यों रिफ लेती हो, फराना दिमाग का ये वो। तो जैस्मीन कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी याद नहीं। अच्छा बेटी यही बता दो कि तुम वीराने में क्यों चाहती हो। तो जैस्मीन डिमोनिक आवाज में कहती है, मुझे पसंद है वीराना, और ये बोल के चली जाती है। ठाकुर साहब चेक कर लो तर के सुसु ना आ गई हो। साहिरा आज रात जैस्मीन के पास सोने को कहती है। ठाकुर साहब घबरा जाता है और मना भी करते हैं, मगर जैस्मीन कहती है, हाँ मेरी बहना सो जाना। और रात को जब सब सो रहे होते हैं तो बाबा जी अंडरटेकर बन जाते हैं और मंदिर बनना स्टार्ट, जिससे जैस्मीन उठ जाती है। और साहिरा देखती है जैस्मीन तो यहाँ है
नहीं, वो तो चेयर में बैठी हुई है, मगर उसका फेस इतना डरावना होता है कि ये भाग जाती है और हेमंत को सब बताती है। और ये दोनों रूम में आते हैं तो देखते हैं जैस्मीन तो बेड पे है, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हेमंत नोट करता है कि चेयर हिल रही है, मतलब सायरा ने सही बात की थी। और ठाकुर जैस्मीन को डॉक्टर के पास भेजता है, जो जैस्मीन को हिप्नोटिज्म करते हैं और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और अब जैस्मीन इसको बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे निकिता ने इसके जिस्म पे कब्जा कर लिया है। और अब उसकी आवाज चेंज हो जाती है, मैं ठाकुर के पूरे खानदान को मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। और डॉक्टर ये सब रिकॉर्डिंग ठाकुर को सुना देता है और पूछता है बचपन में कोई सतमा रखा था इसको, क्या ये पाकर है? अब ठाकुर भी इसको बताते हैं सब कुछ कि समीर इसको छोड़ने गया था और ये और वो। और ये सुनने के बाद ठाकुर कहता है आपकी बेटी का मैं ही इलाज करूंगा, उसे सही मैं ही करूंगा। और वो ठाकुर के घर में रहने रख जाता है, बहुत सा तो फीस रहेगा ये। जैस्मीन घर में ही गाने गाने रखती है और उसकी आवाज सुन के हेमंत उसके पास आ जाता है और जैस्मीन भी खुश हो जाती है, अरे वाह घर में ही शिकार। और वो इसको सिट्यूस करने लगती है और ये भी इस पे रट्टू हो गए। ये तो डॉक्टर साहब का बड़ा हो जिन्होंने ऊपर से ये सब तमाशा देख लिया। और जैस्मीन फौरन वहां से गायब हो गई, वरना हेमंत तो गया था आज काम से। रात को डॉक्टर को कुछ फील होता है तो वो देखते हैं कि जैस्मीन के रूम की तरफ से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो वो उसके रूम में जाते हैं जहाँ जैस्मीन चेयर में बैठी हुई है और हर तरफ धुआं ही धुआं है और बाकी आइटम भी फ्रिक्स हो रहे हैं। अब जैस्मीन इनकी तरफ देखती है जो अपने डायन वाले रूप में होती है, तो डॉक्टर की तो हवा जाम हो गई, भैंस की टांग, इसका इलाज कैसे करूंगा मैं? और वो वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर ठाकुर को भी सब बताता है, अरे तुम्हारी बेटी एक चुड़ैल है, वो सबको खत्म कर देगी, उससे पहले चुड़ैल को खत्म कर दो। मगर ठाकुर साहब किसी की बात मानते कब है? तो डॉक्टर कहता है ओके तुम रहो यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और वो बिना फीस लिए यहाँ से चला जाता है और रास्ते में इसकी भी कार खराब हो जाती है और सामने से बैटमैन आ रहा है, नहीं, और सामने से डायन आ रही है जो डॉक्टर के पास आती है और इसको मार देती है। रघु डरता हुआ आता है और ये भी ठाकुर साहब को बता देता है और आज रात वो फैक्ट्री में रुकने वाला है। इतनी आवाज आमे इसकी। हवेली में हेमंत पापा को चुपके से यहाँ से निकलते हुए देख लेता है और फैक्ट्री में रात को रघु के पास डायन आती है और इसको भी मार देती है। और सुबह ठाकुर साहब जब फैक्ट्री में आते हैं तो उनको पता चलता है कि इनका खबरी रघु मर गया है। हेमंत को तो पापा भी शक है कि यही सब कुछ कर रहा है। तो आज जब पापा निकलता है तो ये और सायरा उसके पीछे रख जाते हैं और वीराने में आने के बाद पापा के चेहरे जबाते इसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब पापा अपने ऊंची रुख में आ जाता है, आई एम शैतान का पुजारी और ठाकुर के पूरे खानदान को खत्म करके तम रहेगा मैं, क्योंकि मुझे निकिता की जान का बदला लेना है। और पापा इनको एक सरप्राइज भी देता है। समीर इतने सालों से इनके पास कैद था और कैद में रहने के बाद ये पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया है। पापा काफी केयरिंग है और सायरा अपने डैड से मिलती है और समीर भी खुश होता है कि इतने जमाने बाद वो अपनी बेटी से मिला है और इस चंबू हेमंत से भी। अब पापा अपना फुल प्लान बताता है कि आज अमावस की रात है, आज की रात समीर तूने मेरी जानू निकिता को मारा था, आज मैं जैस्मीन को मारूंगा, उसकी बरी दूंगा जिससे निकिता जिंदा हो जाएगी और हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, उसको कोई नहीं मार पाएगा। हा हा हा। अब पापा हवेली में आता है, अंडरटेकर बनता है और जैस्मीन पे काबू करके उसको अपने साथ ले जाता है और समीर फिर से कैद हो गया, मगर इस बार इसके साथ फैमिली है और ये चंबू हेमंत भी। मगर वो कहते हैं ना दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती और वैसे ही ये आइटम इन सबको आज कैद से आजाद करवा देता है और ये सब हवेली में आते हैं और सारों बात ठाकुर साहब अपने छोटे भाई समीर से मिलते हैं और ये बिल्कुल सही स्टोरी बताता है कि वो पापा एक नंबर का कमीना है, शैतान का पुजारी है जिसने जैस्मीन के पार काट के कुरिया में घुसाती है और उस पे कंट्रोल कर रहा है वो। जब तक वो कुरिया खत्म नहीं होगी जैस्मीन सही नहीं होगी और आज रात पापा उसको मार देगा। तो ये सब जैस्मीन को देखने चाहते हैं मगर जैस्मीन तो यहाँ पे है ही नहीं। अबे मिलेगी कैसे? पापा रेगे उरंजू हो गया उसको। पापा शैतान की पूजा करता है और जैस्मीन को ऑर्डर देता है कि गुफा में आग रखी हुई है ना, यहाँ पे चली जाओ तुम, जब तुम चढ़ के मर जाओगी ना तो निकिता को उसका पुराना जिस्म मिल जाएगा और वो अमर हो जाएगी। हा हा हा। और जैस्मीन उस आग की तरफ जाने लगती है और ठाकुर का गैंग भी इधर आ जाता है और ये सबको मारने लगते हैं। ठाकुर निकिता की कब्र से वो कुरिया की बोतल निकाल लेता है तो पापा कहता है ठाकुर साहब अगर तुमने इसको तोड़ा तो जैस्मीन तो बच जाएगी, तुम मर जाओगे। अबे जाना नमक हराम बाबा, अपनी बेटी के खातिर ठाकुर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। और वो बोतल को तेज मारता है शैतान की मूर्ति पे जिससे जैस्मीन तो फाइनली सही हो जाती है मगर ठाकुर साहब मर जाते हैं और ठाकुर साहब के मरते ही निकिता उठ जाती है। हैं? अबे जैस्मीन तो मरी नहीं तो ये कैसे जिंदा हो गई? और इसी बकवास लॉजिक से दंग आके हेमंत पापा में वो ओम वाली स्टिक घुसा देता है और पापा फाइनली मर जाते हैं और यहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगता है। अब अकेली निकिता इन सब पे अटैक करती है तो समीर वंस अगेन
वो ओम से इसको तराता है और निकिता तर के कब्र में चली जाती है और ये उसको बंद करके मंदिर के अंदर लेके आ जाते हैं और निकिता परम मार के कब्र से निकलती है, मगर खुद को मंदिर के अंदर देख के इसकी हवा जाम हो जाती है, बहुत तलती है और यहाँ पे फाइनली चढ़ के मर जाती है। तो बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। बस ये कहना चाहूंगा, ये याद रखना, अगर लड़की अकेले में वीराने में बुलाए ना तो मुर्शिद जाने का नहीं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।